भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का मुद्दा केवल और केवल आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप सब बहनें पूरा जरूर देख लेना और अपनी जो राय है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। यहां पर आप देख सकती हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से एक खबर सामने आ रही है। हाल ही में अभी वहां के मुख्यमंत्री जी आंगनबाड़ी मुद्दे को लेकर के काफी चर्चाओं में बने रहे। अभी इसी बीच टेक होम राशन के 150 करोड़ रुपया और होम फूड के 100 करोड़ रुपया, इसके बारे में जानकारी सामने आ रही है। आइए इसके बारे में आपको हम गंभीरता से बताते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से आंगनबाड़ी बहनों को ना ही उनका मानदेय वहां की सरकार दे रही है और तो और यहां पर कई चीजें हैं जो उनकी बकाया चल रही हैं। इसी मुद्दे को आज इस वीडियो के जरिए हम उठाने वाले हैं और आप सब भाई बहनों का पूरा सपोर्ट चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुद्दा कोई बहुत ही छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहां पर टेक होम राशन के 150 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 150 करोड़ रुपए की बात हो रही है और होम फूड के 100 करोड़ अलग से, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 250 करोड़ रुपए की बात हो रही है। और वो भी तब जब मध्य प्रदेश में यहां पर बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री के हाथों में है, तब ये हाल है वहां पर। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बताते हैं कि यहां पर पोषण मिशन में 3 साल से पहली बात तो नियुक्ति नहीं हुई है, जो कि अपने आप में एक कमी है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय यहां जो है जारी की कड़ी आपत्ति में हेल्प डेस्क की नियुक्ति नहीं होने पर एतराज जताया है। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक पोषण मिशन के लिए डेस्क पर 1000 लोगों की नियुक्तियां की जानी है। कांग्रेस सरकार में नियुक्तियों को लेकर के गड़बड़ी सामने आने पर शासन ने निरस्त कर दी थी। इसके बाद 3 साल में विभागीय अफसर नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। इसके टेंडर 5 बार निरस्त हो चुके हैं। अरे 3 साल पहले जो कांग्रेस के टाइम पर गड़बड़ हुआ सो हुआ, 3 सालों में इस सरकार ने क्या किया? तो ये यहां पर ठीकरा मर रहे हैं पिछले 3 साल की सरकार के ऊपर, जब वो 3 साल पहले थे। अब उन पर कह रहे हैं कि उनके टाइम पर ये हुआ वो हुआ, 5 बार टेंडर निरस्त हुए। अरे इन 3 सालों में आपने क्या किया जो आपके टाइम पीरियड में होना चाहिए था? तो यहां पर लेकिन हवाला दे रहे हैं पिछले 3 सालों का, पुरानी सरकारों का। अब यहां पर देखिए कमियां यहां भी हैं। 3 महीने से मानदेय नहीं दिया और पाउडर भी नहीं मिल रहा, 5 करोड़ इसके लिए बकाया। आप देखिए अभी ये जो यहां पर नियुक्ति के बारे में पोषण मिशन में, तो पिछली सरकार पर दोष मर रहे हैं कि पिछली सरकार ने 3 साल पहले ये हुआ वो हुआ, उसमें गड़बड़ियां हुई थी तभी नहीं हुआ। अरे 3 साल तो मिले आपको, इनमें आपने क्यों कुछ नहीं किया? इनमें तो सोचो। अब कमियां यहां भी हैं। अब जो यहां कमियां हैं आप उनको देखो। मेन कमियां ये हैं, वो नियुक्ति फियुक्ति आप छोड़ दीजिए। मेन कमी है आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय ना देना समय पर। इसे आप कैसे जुटलाएंगे? 3 महीना ये तो आप ही के शासनकाल के हैं। अब इसमें बताया जा रहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 3 माह से मानदेय नहीं मिला। इन्हें एक किस्त किनके जो है 5,500 रुपया ही दिए जा रहे हैं, जबकि हर महीने 4,500 रुपया इनका बाकी चल रहा है। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में 10,000 रुपया मानदेय मिलता है, 5500 राज्य सरकार का, 4500 केंद्र सरकार का। बाकी उनका अपना हिस्सेदारी रेशियो 60-40 का या जो भी चलता है वो रहता है। अब देखो दूध डेयरी से आंगनबाड़ी के बच्चों को दूध पाउडर मिलता था। इस पाउडर के लगभग 5 करोड़ रुपया भी बकाया होने से सप्लाई रोक दी गई। बताओ अब जहां से आ रहा है दूध पाउडर, अब अगर उसको पैसा नहीं जाएगा तो क्या वो सप्लाई आगे करेगा? भाई क्यों करेगा? तो 5 करोड़ रुपया उसके बकाया चल रहे हैं। उल्टे आंगनबाड़ी बहनों का 3-3 महीना, कहीं कहीं तो इससे ज्यादा भी जिलों में बकाया है। अब ये पैसा अलग से बकाया है। अब ये आलम देखेगा और विभाग सरकार के खुद के हाथ में है, महिला बाल विकास विभाग का, फिर भी इतनी लापरवाही, इतना काम, इतना ये सब चल रहा, लापरवाही भरा। केंद्र सरकार ने पत्र में मोबाइल बिड पर आपत्ति ली है। विभाग ने केवल 17 जिलों को छोड़ करके बाकी जिलों में खरीद पर सफाई दी है। हकीकत में 15 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 साल पहले खरीदी हुई थी। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मोबाइल फटने की शिकायत की थी, जिसके बाद विभाग ने कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। हकीकत में 5 जिलों में मोबाइल खरीदी के आदेश हुए हैं जो वर्कर्स को मिले नहीं हैं। ऐसे 16 जिले हैं जिन्हें मोबाइल जनवरी से जुलाई महीने के बीच में मिल पाए हैं। आप समझ रहे हैं कितना काम लापरवाहियों भरा
द्वारा हर एक कदम कदम पर हो रहा है। अब ये क्या सरकार के संज्ञान में नहीं है? यह सरकार इस पर जानती नहीं है। अगर जानती नहीं है इन भ्रष्टाचारियों को, इन कारनामों को, तो फिर सरकार की जो है कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो अपने दायित्वों को फिर कैसे निभा रहे हैं। और यहां पर तो मुख्यमंत्री के हाथों में ही महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश में बताया जाता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक बड़ा घोटाला जो हुआ था पोषाहार मामले में, जिस पर मुख्यमंत्री को काफी जो है यहां पर निशाने पर लिया जा रहा था। अभी आप देखिए इसमें और क्या इनका कहना है। इनका कहना है कि अफसरों को तर्क बजट की कमी और भुगतान अभी इसीलिए नहीं कर रहे हैं। अब बताओ इनके पास बजट की कमी, क्यों बजट की कमी? महिला बाल विकास विभाग सरकार के हाथ में बजट क्यों नहीं बना पाते हैं? क्या ये एक यहां पर पोषण से रिलेटेड जो योजनाएं चल रही हैं इनके लिए इनके पास बजट नहीं है? कुपोषण को कैसे मिटाएंगे? ये तो चीजें प्राथमिकता वाली है, अभी इनमें बजट क्यों नहीं गवर्नमेंट रख पाती है, प्रावधान क्यों नहीं कर पाती है, अलग चीजों में फिर क्यों इधर उधर लगाते रहते हैं? तो बहुत सारे सवाल। अब देखो मध्य प्रदेश में पोषण आहार व्यवस्था पर महालेखाकार यानी कैग इनकी रिपोर्ट आने के बाद सियासी हंगामा मचा हुआ है। इसी हंगामे को थामने और रिपोर्ट पर जवाब देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इस बीच खबर है कि महिला बाल विकास विभाग ने शहरी और ग्रामीण दोनों आंगनबाड़ियों में बंटने वाले पोषाहार का 250 करोड़ रुपए का भुगतान फिलहाल रोक करके रखा है। हालांकि विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि भुगतान के लिए बजट नहीं है, बाद में करेंगे। इसमें 1500 करोड़ रुपया टेक होम राशन के हैं, जबकि 100 करोड़ रुपया हार्ड कुक्ड फूड के हैं। अब बताओ, मानदेय का तो छोड़ो, यहां पर पोषण वाली जो योजनाएं हैं उसके लिए बजट ये नहीं कर पा रहे हैं, तो अब योजनाओं को धरातल पर कैसे ये बढ़िया कर पाएंगे? और कुछ दिन पहले तो मध्य प्रदेश सरकार सड़कों पर मटका लेकर के भीख तो मांग ही रही थी, यानी जो भी लोग हैं अनाज दान दे दे, किसान दान दे दे, जो भी दान वाले हैं वो सब अपना खाने पीने वाला सामग्री दान कर दें। ऐसी रैलियां खूब निकाली गई, योजनाओं को अच्छे तरीके से जो है संचालित कराया गया। क्या इसका यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार कंगाल हो चुकी है? क्या सरकार के पास में इन पोषण अभियानों के लिए ये 100-200 करोड़ रुपए का बजट नहीं ये कर पा रहे हैं? तो क्या आखिर कारण है जो सरकार को जो है जमीन पर आकर के मटके भी निकालने पड़े, वो भी भीख मांगने के लिए? और तो और आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल के नाम पर जो खिलौने, जो किट बटनी चाहिए थी, उनको ना देकर के वो भी क्या कर रहे हैं, उसके लिए भी भीख मांगते नजर आए। कभी ठेला लेकर के आपने देखा होगा भीख मांग रहे थे कि जो खिलौने दान कर दो, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मुहिम चलाएंगे मध्य प्रदेश में। तो क्या ये मेन कारण है कि गवर्नमेंट वहां की कंगाल हो चुकी है? क्या सरकार के बस का नहीं रहा कि वो 100, 200, 250 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर पाए, वो भी इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो पोषण अभियान से जुड़ी हुई हैं, जिनसे देश का कुपोषण मिटाया जा रहा है? अब सोचिए, अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। अब इनका कहना है कि इन्हें सप्लाई करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह और निजी संस्थाएं वो पेमेंट मांग रहे हैं। अब भाई काम करेंगे तो पेमेंट मांगेंगे ही ना, तो उनकी मेहनत का उनको पेमेंट कर पा रहे हैं, ना ही आंगनबाड़ी बहनों को 3-3 महीने से दे पा रहे हैं। और तो और ये काम भी ये सब अधूरे इनके चल रहे हैं। बता दें कि दोनों इलाकों की आंगनबाड़ियों में 2 तरीके से पोषण आहार दिया जाता है। शहरों में हार्ड कुक्ड फूड बांटा जाता है, यह काम निजी ठेकेदार और कुछ समूह करते हैं। इसका 2 महीने का भुगतान अटका हुआ है। भुगतान ना होने से सप्लाई पर असर पड़ रहा है। जब भुगतान नहीं होगा तो भाई सप्लाई करने वाला सप्लाई क्यों करेगा? भाई वो भी एक लिमिट तक करेगा, जिसकी औकात जितनी होती है उतने तो वो पैर पसारेगा। अब उसकी क्षमता है, मान लीजिएगा, मान लो 100 करोड़ का किसी कंपनी का, कि हम इतना तक का अपना कर्ज उठा, यानी कि अपने ऊपर ले सकते हैं, आपको इतना फ्री में कर्ज टाइप में एक तरह से दे सकते हैं, इतना माल आपको दे सकते हैं। लेकिन यहां पर अब 250 करोड़ रुपए, अब ये भुगतान नहीं, मानदेय का अलग भुगतान नहीं। अब कैसे, कब तक भाई इंसान अपने ऊपर ये सब जो है कर्ज बढ़ाता रहेगा? जबकि ग्रामीण आंगनबाड़ियों के लिए 7 ऑटोमेटिक प्लांट वगैरह उनमें पोषाहार बनता है। इन प्लांट को स्वयं सहायता समूह चलाते हैं। अब आप समझ रहे चीजों को कैसे, किस तरीके से की रिपोर्ट आई है, जो कि यहां पर पॉलिटिकल रिपोर्ट मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं, भास्कर वगैरह से ये निकल के आ रही है। तो अब पोषाहार पर जो है कैग रिपोर्ट पर जवाब देने की सरकार तैयारी कर रही है। अब देखो अपना क्या जवाब देते हैं। फिलहाल चर्चाओं में बहुत ही तेजी के साथ मध्य प्रदेश में ये मैटर बने हुए हैं। यहां पर घोटाला लंबा लंबा हो रहा है और उल्टे आंगनबाड़ी बहनों का, उनका मेहनत का पैसा भी उनके हाथों पर नहीं जा रहा, और तमाम जो भी कर्मचारी लोग लगे हैं इन सप्लाइयों में, पोषाहार के मामलों में, उनको भी पैसा नहीं पहुंच रहा। ये सब चीजें हैं जो कि अपने आप में सवाल खड़े करती हैं। और वहीं पोषण मिशन के तहत 3 साल में जो नियुक्तियां होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई हैं। अब देखो यहां पर 3 साल में नियुक्ति नहीं कर पाए, अब ठीकरा मर रहे हैं पिछली सरकारों पर कि वहां पर गड़बड़ियां हुई थी। अरे तो आप अपने शासनकाल में इतने सालों में संभाल लेते, आप निकाल लेते, आप क्यों नहीं निकाले? अब आप नहीं करोगे कुछ तो क्या आप ठीकरा पिछली सरकारों पर मरोगे कि फलानी सरकार ने कुछ नहीं किया था तो जो है इसलिए सब जो है अभी तक नहीं हो पाया? अरे आप तो करो, कम से कम आपको सत्ता में क्यों लाया गया है? इसीलिए तो लाया गया है। वो काम नहीं कर रहे थे, आप बढ़िया करोगे, लेकिन आप भी यही करोगे क्या? तो ये चीजें हैं जो कि मध्य प्रदेश से निकल के आ रही हैं। और इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में कह सकते हो। और महेंद्र
मालवी भाई हैं, सीहोर से आते हैं, जिनके द्वारा ये आर्टिकल ऑल इंडिया को भेजा गया। उम्मीद है आपको ये खबर आज की